बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान को कैद कर देते हैं, जिसकी वजह से शैतान के जो शैतानी असरात हैं वो मुसलमानों पे नहीं होते और मुसलमान अपनी ज़िंदगी जो है ये रमज़ान का महीना जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत में गुजारते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंसान ने दुनिया में एक अपना शैतान पैदा कर दिया है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट ने अब वो वाला माहौल नहीं रहने दिया जो इंटरनेट से पहले था। यकीन माने कि हम पहले देखते थे कि घरों में ये सुनते थे रमज़ान के महीने में कि बड़े लोग जो हैं, जिनमें ख़वातीन है या मर्द हैं, ये बताते थे कि जी मैंने इस रमज़ान में 3 कुरान पढ़ लिए हैं, कोई कहता था मैंने 4 पढ़ लिए हैं, कोई कहता था मैंने 2 पढ़ लिए हैं। अब हमें ये सुनने को कहीं नहीं मिलता कि कोई ये घर में कहे कि इस दफ़ा मैंने कितने कुरान पढ़े हैं। इसी तरह से नमाज की जो है लोग पहले मसाजिद में बड़े टाइम पे आके बैठते थे। अब जैसे ही नमाज का जमात होने का टाइम होता है तो लोग बड़ी मुश्किल से मसाजिद में पहुंचते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो इंटरनेट पे अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, मसरूफ़ हैं, तो बड़ी मुश्किल से वो टाइम निकाल के पहुंचते हैं। मसाजिद में पहले नमाज के बाद लोगों का रुझान कुरान पढ़ने का होता था और लोग फ़ौरन ही मसाजिद में बैठ जाते थे कुरान पढ़ने के लिए। और जो छोटी मसाजिद होती थी वहाँ देखा जाता था कि कुरान के नुस्खे बहुत कम होते थे, नुस्खे कम हो जाते थे, पढ़ने वाले लोग ज़्यादा होते थे। अब वो माहौल नहीं रहा। जैसे ही लोग नमाज पढ़ते हैं फ़ौरन भागते हैं और अपने उसी तरह से अपने मोबाइलों में अपने मशगूल हो जाते हैं। फिर वही दुनिया की बातें, वही आलमी माहौल, वही आलमी जो है हालात पे तबसरे, वही क्रिकेट मैच पे जो है अपने अपने ख्यालात का इजहार। तो इसी तरह से वो टाइम गुजर रहा है, या वही टिकटॉक, वही फेसबुक, वही यूट्यूब, उसी पे ही वो अपनी स्क्रोलिंग चल रही है। तो जबकि पहले जब इंटरनेट नहीं था, दुकानों में, ऑफिस में लोगों ने कुरान के छोटे नुस्खे रखे होते थे, नमाज के बाद वहाँ जाके वो अपने फारग टाइम पे पढ़ते थे। अब हम देखते हैं घरों में ख़वातीन हैं, वो आधा घंटे की वीडियो देख रही हैं जो कि खाना पकाने की रेसिपीज़ बताई जा रही हैं। अगला दिन वो रेसिपी बनाने में मशगूल वो ख़वातीन सारा दिन गुजार देती हैं, नहीं पता कि कुरान पढ़ने की हमने टाइम देना। अगर बहुत टाइम देती भी हैं तो बहुत कलील सा, बहुत मुश्किल से, बहुत थोड़ा सा। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये जो इंटरनेट है इसने जो आम ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया है, तो वहाँ इसके असरात रमज़ान पे बहुत बड़े हैं। रमज़ान की जो हमारी लाइफ है वो भी बहुत सारी डिस्टर्ब करती है। तो हुकूमत से मुतालबा है कि अगर 1 महीना इंटरनेट भी बंद कर दिया जाए तो कोई आफत नहीं आ सकती, क्योंकि जब इंटरनेट नहीं था उस वक्त भी मामला चल रहे थे, सब कुछ होता था। तो अगर 1 महीना ये रमज़ान का इंटरनेट भी बंद कर दिया जाए, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान को बंद कर देते हैं, इसी तरह से अगर हुकूमत ये दुनियावी शैतान जो है इसको बंद कर दे तो मेरा ख्याल है कि शायद आज भी वो माहौल वापस आ सकता है और मुसलमान अपनी इबादत जो है उसको ऐसे तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ये समझते हैं कि वाकई इस तरह से होना चाहिए, मेरे इस गुफ्तगू पे आप इत्तेफाक करते हैं, आप एग्री करते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वाकई ये जो है इंटरनेट है इसको ये पूरा महीना बंद रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो ज़रूर बताइएगा ताकि मेरी भी रहनुमाई हो और हमारी आवाज़ ये अगर हुकूमत तक जाए तो ये तमाम मुसलमानों का भला हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।